Hi everyone, welcome to my YouTube channel Skill of Learning. I am Shivam Srivastava and today we will discuss the major topic. The first topic is solving equation having both side variable, and second linear equation in two variable methods. And there are two methods, substitution and elimination. And substitution हम आज कंप्लीट करेंगे एंड एलिमिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आपका बहुत जगह यूज़ होता है, 10th में भी, 11th में भी एंड 12th में भी, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो वो मैं आपको अगले क्लास में कवर कराऊंगा। एंड सो हम आज कवर करेंगे मेन दो टॉपिक, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग बोथ साइड वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो let's start the video and stay tuned from the beginning to this video. Let's start. And in previous class we have discussed the linear equation methods, transposition method and ट्रायल एंड एरर मेथड। एंड हमें पता चल गया कि ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसमें हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जब जाके हमारे आंसर आएंगे। एंड मैं क्या कहूँगा कि ट्रांसपोजिशन मेथड ईजी एज कम्पेयर टू trial and error method. So let's start the video and stay tuned from the beginning to this video. Let's start. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2x minus 3 equals to x plus 2। और आपने हेडिंग देखी हुई क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग बोथ साइड वेरिएबल। बोथ साइड वेरिएबल मीन्स कि एलएचएस में भी एंड आरएचएस में भी आपका वेरिएबल होगा, बट एक चीज ध्यान रखना, एक ही वेरिएबल होगा। मीन्स दोनों तरफ क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे या वाई वाई होंगे या टी टी, मतलब जितने हमारे वेरिएबल होते हैं वही होंगे। ये नहीं कि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ वाई होगा, ये नहीं होगा। ये हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगा ना, कि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उसमें हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं अलग अलग, उनको हमें सेटल करना पड़ता है। बट इसमें दोनों तरफ क्या होंगे, सेम ही वेरिएबल होंगे, हमें उन्हें सॉल्व करना है। एंड इसलिए मैंने हम टॉपिक लिखा बोथ साइड वेरिएबल, और ये बोथ साइड वेरिएबल वाले क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पहला क्वेश्चन है 2x minus 3 इक्वल टू में x plus 2। तो हम इसे क्या सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमें बस वेरिएबल भी एक साइड करना है और नंबर एक साइड। वेरिएबल वाले पार्ट एक साइड एंड नंबर वाले पार्ट एक साइड। तो यहाँ पे वेरिएबल एक ये है एंड एक ये है, तो इनको हम एक साइड कर लेंगे एंड नंबर वाले को हम एक साइड कर लेंगे। तो 2x, इसको ये रख देते हैं हम, ये प्लस का x है ना, तो इधर आके क्या होगा, माइनस का x इक्वल टू, ये 2 एज इट इज नहीं रहेगा, ये -3 है ना एलएचएस में, जब ये आरएचएस में जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 3 हो जाएगा। 2x माइनस एक्स, एक्स बचेगा इक्वल टू 2 + 3 5। सो ये इसका आंसर हुआ। कैसे करा हमने, सेम वेरिएबल है एक तरफ एंड नंबर एक तरफ, एंड जिसका आगे कोई साइन नहीं होता उसका आगे प्लस साइन होता है। एंड 2x माइनस एक्स, दो टॉफी में से एक टॉफी गई, एक ही टॉफी बचेगी, तो x इक्वल टू में 5। So that is the answer of this question. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4t + 3 इक्वल टू में 6 + 2t। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ वेरिएबल क्या है, t। अगर इधर t होता और इधर z होता तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन मिल जाता, बट इधर दोनों तरफ क्या है, सेम ही वेरिएबल है। मीन्स ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप इन दोनों में डिफरेंस सीखिए कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोनों तरफ सेम ही वेरिएबल हुआ तो हमारा सिंपल वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। बट अगर दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में डिफरेंट वेरिएबल हुआ तो हमारा किसका पार्ट बन जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वेरिएबल वाले नंबर एक साइड एंड नंबर एक साइड। तो इधर वेरिएबल कौन सा है, ये है एंड एक ये है, तो इनको हम एक साइड कर लेंगे। एंड नंबर पार्ट वाले कौन सा नंबर है, एक ये है
और एक ये है, तो इनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो 4t तो ऐसे उतरेगा, प्लस का 2t है ना, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 2t, क्या होगा माइनस का 2t इक्वल्स टू 6 तो एज इट इज, प्लस का 3 है, उधर क्या होगा माइनस का 3, क्या होगा माइनस का 3। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, वो मैं भी सही करता हूँ उसकी प्रॉब्लम। आगे 4t माइनस 2t, मतलब 4 टॉफी में से 2 टॉफी गई तो बचेंगे हम पे 2 टॉफी। कैसे, जिसका आगे कोई साइन हो तो जिसका आगे कोई साइन हो तो उसका आगे प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गए, 2 बचा, और साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव का। क्यों आएगा पॉजिटिव का, बिकॉज बड़ी डिजिट कौन सी है 4, और उसका साइन क्या है प्लस का। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2t वही प्लस का, एंड प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, बस वो खुद ही आइडेंटिफाई होता है। इक्वल्स टू, इसका कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, प्लस आएगा माइनस का, प्लस का आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज डिजिट कौन सी बड़ी है 6 की, और 6 का साइन क्या है प्लस का। तो अब आगे कैसे करना है आपको पता है, ये एक दूसरे से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, मीन से इनडायरेक्टली ऐसे लिखे हुए हैं, इक्वल्स टू 3। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो वो होगा डिवाइड। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई का रिलेशन किससे होता है, डिवाइड से। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू में 3/2। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसे आप पॉइंट मत लेके आओ, यही छोड़ दो, सिंपल। नेक्स्ट तो आपको समझ आया होगा 2 क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ओपन 3x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/2। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। 5x का एज देगा, पहला हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, दिस एंड दिस, तो इसे हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है वो अंदर हर एक डिजिट से क्या हो रहा होता है मल्टीप्लाई, क्या हो रहा होता है मल्टीप्लाई। बट एक चीज और आपको वो गौर करनी है कि अगर बाहर माइनस है और जब हम इसे सॉल्व करेंगे अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 4x, हाँ 2 to the 4 एंड x एज इट इज। अभी हम ब्रैकेट खोल लेना, ओके। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू में 7 14 इक्वल्स टू, ये भी अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा। इसका ये कोई साइन नहीं है, प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर माइनस होता तो हम साइन चेंज करते, जैसे मैंने यहाँ पे करा था, यहाँ पे तो माइनस ही आएगा, माइनस प्लस माइनस लिख दिया, बट माइनस माइनस प्लस, तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। एंड आगे 2 इंटू में 3x 6x, माइनस साइन आएगा, 2 इंटू में 1 2 प्लस 7/2। फिर से बताता हूँ आपको, जब हमने इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करा तो बस हमें एक प्रॉब्लम थी कि बाहर क्या था माइनस, अगर इधर प्लस होता तो कोई हमें टेंशन नहीं होती, बट इधर माइनस है तो हमें ब्रैकेट केयरफुली खोलना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इसका प्लस का साइन था, माइनस प्लस माइनस लिख दिया, ओके। माइनस माइनस प्लस, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि अगर जब ब्रैकेट खोल ले और बाहर माइनस है तो अंदर साइन, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा। नाउ 5x माइनस 4x, x बचेगा, मतलब 1x बचेगा। कैसे, हमने इन दोनों को ही क्यों प्लस माइनस करा, बिकॉज ये वेरिएबल थे, दैट्स व्हाई हमने इसको इसलिए निकाला कि अभी यहाँ पे इसके साथ कोई वेरिएबल था नहीं, इस पे वेरिएबल था और इस पे वेरिएबल था, तो हमने इसको सॉल्व करा।
तो 5x माइनस 4x x प्लस 14 इक्वल्स टू 6x माइनस 2 प्लस 7/2। आप देखो यहाँ वेरिएबल एक ही है और कोई यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, तो इधर एज इट इज उतार दो आप। अब हम नंबर सॉल्व करेंगे। एक ये -2 नंबर है और एक ये प्लस का 7/2। तो आपको पहले यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो अब वो लेंगे हम 2 × 2 2 × 4 और साइन देख के भाग माइनस है ये रहा, प्लस 1 7 7 आगे x प्लस 14 इक्वल्स टू में 6x माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 4 गए 3 और 2 तो एज उतरेगा। ओके, अब साइन कौन सा आएगा? बड़ी डिजिट का साइन आएगा। अगर बड़ी डिजिट कौन सी है? 7, तो उसका प्लस आएगा। आगे अब क्या करेंगे? वेरिएबल को एक साइड कर देंगे और नंबर को एक साइड। ओके, नाउ अब इसको भी वहां लेके जा सकते हो और इसको भी वहां लेके जा सकते हो। मैं इसको उस साइड लेके जाऊंगा और इस प्लस के 3/2 को इधर लेके आऊंगा। तो 14 एज इट इज, प्लस का 3/2 है, इधर आएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, साइन चेंज होगा, इक्वल्स टू 6x एज इट इज। ये प्लस का x है, जिसका आगे कोई साइन होता है उसका आगे प्लस का साइन होता है। ये प्लस का x है, जब भी उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का x। मे भी आपको आता है समझ आया होगा। आगे वन सेकेंड हम इधर एलसीएम लेंगे। तो 2 × 2 14 × 2 28 माइनस साइन 3 × 1 3। आगे 6x माइनस x, इसके आगे प्लस साइन है, ये ध्यान रखना आप। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5x। ओके, आगे 28 माइनस 3 25/2 इक्वल्स टू 5x। अब तो बस आगे कैलकुलेशन का पार्ट है। 5 से 25 गया तो क्या बचेगा? x के लिए क्या आएगी? x इक्वल्स टू में 5/2। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपको एक सीखने वाली क्या चीज थी कि आपको जब आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। कब होगा? जब बाहर क्या होगा? माइनस। अब प्लस होगा तो हम सिंपल कर लेंगे, पर अगर माइनस हुआ तो हम अंदर के साइन चेंज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया, एंड इसको हमने सिंपल से मल्टीप्लाई करा है। सेम एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, एंड देन हमने वेरिएबल एक साइड एंड नंबर एक साइड, एंड और यहाँ पर 2 बार हमने एलसीएम लिया, एंड सिंपल आपकी फिर वो कैलकुलेशन लगेगी एंड आप सॉल्व कर लोगे। तो इसका आंसर होगा x इक्वल टू में 5/2। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल टू में x माइनस 3 अपॉन में 5। पहला आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में सेम वेरिएबल होगा, क्या सेम वेरिएबल, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। बट अगर इधर x होता इधर होता क्या y, क्या होता इधर x होता इधर क्या होता y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन जाता। भाई इधर दोनों तरफ x है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको इक्वल टू दिख रहा होगा, तो जब भी इक्वल टू बीच में आ जाता है तो हमें बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका 5 इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा और इसको जो डिनोमिनेटर नंबर लिखा हुआ है वो इससे पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 5 इस पूरे ब्रैकेट से और ये 3 इस पूरे ब्रैकेट से, तो ये 5 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे पूरी प्रेजेंटेशन के साथ, इक्वल्स टू 3 यहाँ आ जाएगा। बट अगर इस इक्वल्स टू नहीं होता, ये सिर्फ कौन से केस में अप्लाई है कि ये इससे जब बीच में क्या होगा? इक्वल्स टू। बट इधर होता प्लस माइनस, तो हम एलसीएम लेते हैं।
तो हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम कहाँ लिखते हैं फिर, डिनोमिनेटर में। बट यहाँ पे सीधा इक्वल्स टू है तो ये सीधा होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर नंबर है वो इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब आगे सेम अंदर अंदर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के कोई भी नंबर, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है वो उससे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो 5 इंटू मैक्स 5x, 5 इंटू मैक्स 5x साइन माइनस का, 5 इंटू 5 25 इक्वल्स टू 3 इंटू मैक्स 3x माइनस साइन माइनस, 3 इंटू में 3 9। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड एंड नंबर नंबर एक साइड। तो 5x इधर ये रहा और 3x, तो इनको क्या करेंगे हम एक जगह कर लेंगे, नंबर नंबर एक साइड। तो 5x एज इट इज एंड 3x इधर माइनस का प्लस का, इधर क्या होगा माइनस का, इक्वल्स टू ये माइनस का 25, जब उधर जाएगा क्या होगा प्लस का, एंड 9 तो माइनस का ही है तो उसका ऐसे लिख दो। आगे 5x में से 3x गए, प्लस है सामने, प्लस माइनस माइनस, 5 में 3 गए 2x, साइन कौन जाएगा बड़ी डिजिट का मतलब प्लस का, इक्वल्स टू 25 में से 9 गए 16, 25 में से 9 गए 16, जिसके आगे कोई साइन है तो उसका आगे प्लस साइन होता है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सिंपल, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके क्या होगा डिवाइड, ये मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका तो मे भी आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो ये एंड में कैंसिल आउट होगा तो 8 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 8। तो दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। पहला पीछे समझो, अगर ये ऐसे लिखा होता ऐसे 2/3x, तो इसका सेम मीनिंग यही है कि ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर ऐसे लिखा होता तो आपको ऐसे उतारना पड़ता, बट उसने पहले ही ऐसे दे दिया तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। बट अगर ऐसे दे रखा होता तो आप कंफ्यूज होते कि ये x न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। अगर जब भी ऐसे लिखा हो तो ध्यान रखना ये जो भी वेरिएबल साथ में होगा वो न्यूमरेटर में ही जाएगा। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। आगे वेरिएबल वाला तो एक ये रहा और एक वेरिएबल वाला ये रहा, तो इनको हम एक साइड करेंगे और नंबर को एक साइड। तो 2x/3 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 7/x/15 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -7x/15 इक्वल्स टू 3 एज इट इज, प्लस का 1 है उधर आगे क्या होगा माइनस का 1। आगे हम लेंगे क्या एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, 15 × 3 45, 15 में 2x 30x साइन माइनस जो है, 7x इंटू में 3 21x इक्वल्स टू में 3 - 1 2। आप देख रहे हो सेम इसके साथ कंडीशन बन रही है कि ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इस पूरे ब्रैकेट से और ये 45 इस 2 से। क्यों होगा बीच में, क्यों क्या है बीच में इक्वल्स टू। तो आप देखो कंपेयर कर लोगे, दे ऐसा रखा था, हमने कहाँ लिया है सेम इस पोजीशन पे। आगे ये 1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा, तो 30x - 21x इक्वल्स टू में 45 इंटू में 2 90। आगे प्लस का साइन इसके तो प्लस माइनस माइनस, 30 में से 21 गए 9x इक्वल्स टू में 90, एंड में भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई 10। तो मैं भी आपको मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के, और आपको मैं भी समझ भी आया होगा कैसे हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक था ये कि जब भी बोथ साइड वेरिएबल होंगे तो उन क्वेश्चन हम कैसे टैकल करेंगे। अब हम उसका एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद ये दोनों तरफ जो वेरिएबल होते हैं उसे हम कैसे करते हैं, अब वो लास्ट इसका क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू बोथ साइड वेरिएबल, और एंड में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को केयरफुली देखें।
आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आपने एलसीएम नहीं लिया तो आप सीधा गलत कर दोगे। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सेम यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। पहले आता है ये समझो आप, तो अपने 1 लिख दे दोनों साइड। आगे आप एलसीएम लेंगे हम, तो 2 इंटू में 2 2, ओके। 2 इंटू में m 2m, ये साइन माइनस का माइनस हो जाए दो, और m माइनस 1। मैंने अभी ब्रैकेट लगा रखा है, मीन्स जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। जल्दबाजी चक्कर में स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इक्वल्स टू 3 इंटू 1 सॉरी 3 इंटू 1 3, ओके। 3 इंटू 1 3, साइन कौन सा बीच में, माइनस का। फिर से आप जब ब्रैकेट खोलोगे तो केयरफुली देखना है कि अंदर साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज। लेट सपोज अगर इधर 2 लिखा होता, क्या लिखा होता 2, तो ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता। ये आप देखना है, अगर आप ये अभी है नहीं क्वेश्चन, पर मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल तो बता दिया है कि अगर इधर 2 होता तो आप इस 2 को इस पूरे से क्या करते, मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 3 इस पूरे ब्रैकेट से क्या होता, मल्टीप्लाई। मीन्स ऐसे हो जाता है ये, तो ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता। ये चीज आप देख लेना एक बार जब क्वेश्चन ऐसे आए तो। आगे अब हम ब्रैकेट खोलेंगे दोनों तरफ, तो 2m माइनस का m माइनस माइनस, मतलब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर साइन चेंज ऑब्वियस हो जाएगा। और कब होगा, इन केस ऑफ ओनली जब बाहर क्या होगा ब्रैकेट के माइनस, तो माइनस है तो अंदर का साइन ऑब्वियस चेंज हो गया होगा। माइनस का था प्लस का कर दिया, अगर प्लस का होता तो हम क्या करते हैं, माइनस का। आगे नीचे 2, ओके। इक्वल्स टू सेम यहाँ पे बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होगा, सिंपल। माइनस का तो क्या हो जाएगा वो प्लस का, अपॉन में 3, ओके। यहाँ पे वेरिएबल ये दो, ये 2m माइनस m, 2 टॉफी में से एक टॉफी गई, एक टॉफी, प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, बट इस साइड क्या है, इस साइड 2 नंबर है, तो ये वेरिएबल मीन्स ऐसे ही रहेगा। अगर इसका एक वेरिएबल और होता तो हम प्लस माइनस कर सकते थे, बट अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल तो हमने कर दिए थे, ओके। यहाँ 2 नंबर है तो हम इन दोनों करेंगे प्लस माइनस, ये m एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज इसके साथ कोई और वेरिएबल नहीं है, दैट्स वाई। आगे तो 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5 एंड माइनस का m इक्वल्स टू में 3। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा आपने कि आप बस सेम इक्वेशन मिल गई। अब ये 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। आगे तो 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब आप थोड़ा डायरेक्टली करना सीखो। 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू में m 3m, ओके। प्लस का साइन है तो प्लस साइन, ओके। 3 इंटू में 1 3, ये डायरेक्टली आप सीख सकते हो कि आपने अब बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, दैट्स वाई। इक्वल साइन लिख दिया, ओके। अगर 2 इस पूरे ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू में 5 10, ओके। साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस लिख देंगे। 2 इंटू में 2m, ओके। आगे वेरिएबल एक साइड, तो हमें 2 वेरिएबल, एक ये रहा और ये रहा, तो इनको हम एक साइड कर लेंगे और नंबर एक साइड, तो 3m तो 3m ऐसे रहेगा, ओके। माइनस 2m है, इधर क्या होगा प्लस का 2m इक्वल टू में 10 एज इट इज, प्लस का 3 है, उधर क्या होगा माइनस का 3m प्लस 2m 5m, 10 माइनस 3 7। एंड अब मैंने आपको बता दिया मल्टीपल टाइम्स की ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या होगा डिवाइड, तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या हुआ 7/5। सो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हैविंग बोथ साइड वेरिएबल वाले। अब आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसके 2 मेथड होते हैं, मैंने आपको बता दिए। अभी आपको मैं और अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा। सो आपको मे भी समझ आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब हम बोथ साइड वेरिएबल होंगे तो कैसे करते हैं, मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही।
सो हमने आज क्या क्या सीखा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं बोथ साइड वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द मेन टॉपिक ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मेथड्स, मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. और ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ हर जगह होता है जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हम वो चीज़ पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस वॉचिंग, सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, and if you have any query regarding this video, so drop it in comment section. Thank you for watching this video. This is Skill of Learning and I am Shiv Srivastav. Thank you.